उज्जैन की पंचकोसी यात्रा। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि हिंदू धर्म के शास्त्रों में पंचकोसी यात्रा का धार्मिक पक्ष से काफी महत्व है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि वैशाख मास में मुख्य रूप से महाकाल की नगरी उज्जैन से पंचकोसी यात्रा शुरू होती है। ज्योतिष विद्वानों का मानना है कि वैशाख मास जैसा शुभ कोई अन्य मास नहीं है, सतयुग के जैसा कोई और युग नहीं, वेद के जैसा कोई अन्य धर्मशास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं। मान्यता है कि वैशाख में पंचकोसी यात्रा करने से और भगवान विष्णु की उपासना से अज्ञान दूर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर उज्जैन की पंचकोसी यात्रा का क्या धार्मिक महत्व है और इस यात्रा का वैशाख से क्या संबंध है? अगर आप भी इन बातों से अनजान हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। पंचकोसी यात्रा का पुण्य प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं 11 भक्तों को सेंड करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पंचक्रोशी या पंचकोसी यात्रा क्या है? उज्जैन की पंचकोसी यात्रा की बात करने से पहले हम उज्जैन की बात कर लेते हैं। उज्जैन धार्मिक और पौराणिक नगरी है, जहां द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल विराजित है। बाबा महाकाल महाकाल वन के मध्य में विराजित है, जिनके चारों और चारों दिशाओं में 4 द्वारपाल भी शिवलिंग रूप में विराजित है। व्यक्ति महाकाल की भक्ति इन चारों द्वारपालों जो कि शिवलिंग के रूप में विराजित है, महाकाल वन में भ्रमण के साथ करें तो उसे न केवल महाकाल की कृपा प्राप्त होती है, वरन व्यक्ति स्वास्थ्य, यौवन, धन, ऐश्वर्य और चिरकालिक परमानंद को भी प्राप्त करता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उज्जैन में अनादिकाल से पंचक्रोशी या पंचकोसी यात्रा चल रही है, जिसे उज्जैन की पंचकोसी कहते हैं। पंचक्रोशी यात्रा राजा विक्रमादित्य के काल से चली आ रही है। पंचक्रोशी यात्रा अनादिकाल से प्रचलित थी, जिसे राजा विक्रमादित्य ने प्रोत्साहित कर 14वीं शताब्दी से चली आ रही है। स्कंद पुराण के अनुसार अनंत काल तक काशीवास की अपेक्षा वैशाख मास में मात्र 5 दिवस अवंतेवास का पुण्य फल ज्यादा है। वैशाख कृष्ण दशमी पर शिप्रा स्नान व नागचंद्रेश्वर पूजन के पश्चात यात्रा प्रारंभ होती है, जो 118 किलोमीटर की परिक्रमा करने के बाद कर्क तीर्थवास में समाप्त होती है। तत्काल अष्ट तीर्थ यात्रा आरंभ होकर वैशाख कृष्ण अमावस्या को शिप्रा स्नान के पश्चात पंचक्रोशी यात्रा का समापन होता है। 118 किलोमीटर की यात्रा में कुल 9 पड़ाव नागचंद्रेश्वर से पिंगलेश्वर 12 किलोमीटर, पिंगलेश्वर से कायावरोहनेश्वर 23 किलोमीटर, कायावरोहनेश्वर से नलवा उप 21 किलोमीटर, नलवा उप से बिल्वकेश्वर अंबोदिया 6 किलोमीटर, अंबोदिया से कालियादेह 21 किलोमीटर, कालियादेह से दुर्दुश्वर 7 किलोमीटर, दुर्दुश्वर से पिंगलेश्वर 16 किलोमीटर, उडांसा से क्षिप्रा घाट रेत मैदान 12 किलोमीटर। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा से वैशाख महीना की शुरुआत हो जाती है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास का महत्व कार्तिक और माघ मास के समान है। इन्हीं महीनों की ही तरह इस मास में भी जल दान और कुंभ दान का खास महत्व होता है। इतना ही नहीं बल्कि वैशाख मास स्नान का महत्व पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु पूरे वैशाख स्नान का लाभ नहीं ले पाते वे इसके अंतिम 5 दिनों में पूरे मास के स्नान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पंचकोसी यात्रा में सभी ज्ञात अज्ञात देवताओं की प्रदक्षिणा का पुण्य इस पवित्र मास में मिलता है। उज्जैन की प्रसिद्ध पंचकोसी यात्रा में आने वाले देव पिंगलेश्वर, कायवरुणेश्वर, विल्वेश्वर, धुदेश्वर और नीलकंठेश्वर है। वैशाख मास और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ होते ही शिवालयों में गलंतिका वंदन होता है। इसी समय पंचकोसी यात्रा शुरू होती है। कहते हैं कि पंचकोसी यात्री हमेशा निर्धारित तिथि और दिन से पहले ही यात्रा पर निकल पड़ते हैं, परंतु ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि तय तिथि, तय दिन और पुण्य मुहूर्त के अनुसार ही पंचकोसी यात्रा और तीर्थ स्थलों पर की गई पूजा अर्चना करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा श्रद्धालु उज्जैन की निगनाथ की गली स्थित पटनी बाजार स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर से लेकर 118 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय।